हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पावर मैथमेटिक्स में। और फिर से आ गए हैं हम सर्किल के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए थ्योरम के साथ। पिछले वीडियो में हमने 3 थ्योरम देखा था, ठीक है। अगर आपको याद हो तो उन तीनों थ्योरम को मान लीजिए एक रिवाइज के तौर पे लेता। पहला क्या था कि अगर कोई सर्किल हो, ये सेंटर हो, ठीक है, तो इससे अगर कोई टेंजेंट आ रहा हो तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का। फर्स्ट थ्योरम ये था। दूसरा हम आपको ये बताए थे कि अगर कोई एक सर्कल हो, ठीक है, और किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई 2 टेंजेंट आ रहा हो तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। इस बात को हम जस्टिफाई कर दिए थे, ऐसे करके हम प्रूफ कर दिए थे कन्वर्जेंस के थ्रू, ठीक। तीसरा आपको हम बता चुके थे कि अगर कोई एक सर्कल हो और बाहर से फिर एक एक्सटर्नल पॉइंट हो, इधर से 2 टेंजेंट आ रहा हो और ये आपका इसका सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये आपका 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। यहाँ से ये तो थ्योरम ये था कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये था ना थ्योरम, कि अगर इसको एंगल 1 माने, इसको एंगल 2 माने, इसको एंगल 3 माने, इसको एंगल 4, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये चीज़ें आपको ये तीनों थ्योरम में हम पिछली बार बता चुके थे, ठीक। एक नया थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 4, सर्किल का ही है, क्लास 10th, ठीक है। थ्योरम इजी है, आप उसके स्टेटमेंट को देखिए, इसके रिगार्डिंग फिगर ड्रॉ कीजिए और करते हैं इस थ्योरम को प्रूफ। पहले समझते हैं क्या इसका स्टेटमेंट। प्रूव दैट इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक यानी सर्कल के अंदर सर्कल लेकिन सेंटर एक ही हो, ठीक है। तो 2 कंसेंट्रिक सर्कल, द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझिएगा, पहले कह रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक। तो मान लेते हैं ये एक सर्कल, ठीक है, दैट इज द सेंटर। इसी सेंटर से एक और सर्कल खींचे इस तरीके से। तो अगर सर्कल के अंदर सर्कल हो तो क्या बोलेंगे उसको, कंसेंट्रिक सर्कल। और क्योंकि इसका सेंटर दोनों का एक ही है, ठीक, मान लेते हैं सेंटर पॉइंट को, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल, 2 कंसेंट्रिक सर्कल में कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। अब ये जो बड़ा वाला सर्कल है, मान लेते हैं कि यहाँ से एक लाइन टच करते हुए गया AB, तो AB जो है ये बड़े वाले सर्कल के लिए कोड है कि नहीं। सोचिए, ये जो बड़े वाला सर्कल है उसके लिए AB क्या है, कोड है। यहाँ से ये जो पॉइंट आएगा ये 90 डिग्री बनाएगा, तो है ना फर्स्ट के रिकॉर्डिंग, क्योंकि जो AB बड़े वाले सर्कल के लिए कोड है वो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि अगर टेंजेंट हो, सेंटर से कोई लाइन आए तो एंगल बनाएगा कितना, 90, ठीक है। तो फिर ये कह रहा है कि प्रूव करिए कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल, कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का जो कोड है विच जो टच करता हो स्मॉलर सर्कल को बाइसेक्टेड, ये बाइसेक्ट करेगा, यहाँ मान लेते पॉइंट D, ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहा है एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट हो रहा है वहाँ से बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब AD और BD इन दोनों को क्या प्रूफ करना है, इक्वल। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेगा, 2 कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O, AB इज द कोड ही तो है ऑफ कौन सा सर्कल, लार्जर सर्कल, ठीक है, वो ऑलरेडी प्रीडिटरमाइंड है, ठीक है। आपको लिखना हो तो लिख दो, OD परपेंडिकुलर टू AB, ठीक। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि ये जो कोड AB है इसको जो है OD बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब AD इज इक्वल टू BD, ये प्रूफ करना है, ठीक। क्या करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, पूछिए क्या करेंगे इसके लिए। कन्ग्रुएंस के लिए क्या चाहिए, 2 ट्रायंगल, इसके लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन किसको, बहुत बढ़िया, OA और OB को क्या कर देंगे, ज्वाइन, ठीक है। तो आप अगर कंस्ट्रक्शन में जाना हो तो लिख दीजिए, और क्या, ज्वाइन OA एंड OB। चलिए यहाँ से लिखते हैं
ठीक है। प्रूफ क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOD। चलिए, कंग्रुएंस के लिए 3 चीज़ें चाहिए, कौन कौन बोलिए इसमें। कॉमन OD, ठीक है, एंगल 90-90 वाला, उसके बाद बहुत बढ़िया OA और OB आपस में क्या है, रेडियस है, ठीक है। इसका मतलब OA इज इक्वल टू OB, ये कैसे हुआ, रेडियस के हिसाब किताब से। दूसरा OD इज इक्वल टू OD, ये क्या है, कॉमन है। और तीसरा एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB, ये 90 हो गया, थोड़ा मस्ट के हिसाब किताब से, ठीक है। सो ट्रायंगल AOD कंग्रुएंस ट्रायंगल BOD, ठीक है। अब देखते हैं AOD कंग्रुएंस BOD। तो जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंस हो गया है, ठीक है, तो हम CPCT से लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BD। तो AD इज इक्वल टू BD, ये कहाँ से लिखाया, CPCT, ठीक है। तो बेसिकली हम किए क्या, स्टेटमेंट ये था कि आपको 2 कंसेंट्रिक सर्किल था, यानी जिसका सेंटर एक ही हो, एक सर्कल बड़ा दूसरा सर्कल छोटा। एक सर्कल जो बड़ा वाला सर्कल है उसका जो कोड है जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है, इसका मतलब वो टेंजेंट का काम कर रहा है। तो जो टचिंग कोड है ये दोनों जो ऊपर से OD आ रहा है इस कोड को बाइसेक्ट करेगा, इस बात को करना था प्रूफ। इसके लिए हम क्या किए, ज्वाइन कर दिए OA और OB को, प्रूफ किए कंग्रुएंस। जैसे प्रूफ किए AD इज इक्वल टू BD हम CPCT से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका थ्योरम नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, ठीक है। थ्योरम नंबर 5। अभी तक हम 4 थ्योरम देख चुके हैं, ठीक है। और भी जो थ्योरम्स होंगे हम एक एक करके देखते चलेंगे, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको हम बताते रहेंगे, ठीक है। Prove that the line segment joining the points of a contact of 2 parallel tangents to a circle is the diameter of the circle। जो थ्योरम ये कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसे मान लीजिए कि अगर कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये अगर कोई सर्कल है, ठीक, इसका ये सेंटर है, तो प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ 2 पैरेलल टेंजेंट्स, मतलब कि टेंजेंट जो है ये आपस में दोनों पैरेलल दिए हुए। एक चीज़ पहले समझते हैं, ये रहा सर्कल, ठीक है, और यहाँ से एक टेंजेंट खींचे हैं, यहाँ से दूसरा टेंजेंट खींचे हैं, और ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल है, ठीक है, ABCD, ठीक। ये रहा सेंटर ऑफ द सर्कल। प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि ये जो पैरेलल है ये भाई साहब डायमीटर होंगे। मतलब अगर मान लेते हैं तो P और Q एक डायमीटर है, और P और Q डायमीटर कब होगा, जब एंगल POQ 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसका मतलब गिवन की अगर हम बात करें तो गिवन में क्या हो जाएगा कि AB एंड CD आर 2 पैरेलल टेंजेंट, AB एंड CD आर 2 पैरेलल टेंजेंट, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, एंगल, या ये प्रूफ करने के लिए कहिए कि POQ इज अ डायमीटर। बेसिकली यही प्रूफ करना है। अब POQ डायमीटर है, इसका मतलब क्या होगा कि एंगल POQ 180 प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सेंटर से क्या है, ये एक काम करते हैं, यहाँ से मारते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और O के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल, इसको नाम दे देते हैं G, ठीक है। यानी कंस्ट्रक्शन में आ जाइए तो ड्रॉ OG पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। ABCD तो पहले भी पैरेलल था बट OG को भी पैरेलल ले लिया है, ठीक। अब एक बात बताइए कि अगर AB कोई टेंजेंट है तो यहाँ पे एंगल बनाएगा 90 डिग्री, तो ना फर्स्ट के अकॉर्डिंग, और अगर CD कोई टेंजेंट है तो यहाँ पे भी एंगल बनाया कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। आज ही और क्या प्रूफ उठाते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल उठाने वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पता है आपको पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट को अपनाना है, और पैरेलल लाइन के थ्रू जो उसका होता है ना करस्पॉन्डिंग वाला पार्ट, उसी के थ्रू हम लेके निकल जाएंगे, ठीक है। एक बात बताइए, अगर AB
पैरेलल टू OG है, अगर OG AB के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल APO इज इक्वल टू एंगल GOQ कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या चीज़ है? करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ये भी 90। सिमिलरली इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल GOQ 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इसको सिमिलरली मान लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली इधर से अगर हम लेंगे ये इसके पैरेलल, तो इसके ये करस्पॉन्डिंग चला जाएगा। इसका मतलब एंगल GOP 90, एंगल GOP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक बात बताइए, एंगल GOQ 90, एंगल GOP 90, तो एंगल GOQ प्लस एंगल GOP इज इक्वल टू एंगल POQ होगा कि नहीं होगा? और ये भाई साहब 90 है और ये भी कितना है? 90 है, मतलब एंगल POQ। तो एंगल POQ कितना डिग्री हो गया? 90 90 180, ठीक है। तो इसका मतलब साफ क्लियर कट है कि अगर कोई लाइन 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे सेंटर से गया है, इसका मतलब POQ इज अ डायमीटर। तो बेसिकली इस थ्योरम का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? अगर पैरेलल है, इसका मतलब जरूर ये डायमीटर रहा होगा, और इसका वाइस वर्सा यानी कन्वर्स, कि अगर डायमीटर है और अगर दोनों एंड पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट गया है, इसका मतलब दोनों टेंजेंट आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब पैरेलल है तो डायमीटर है, और अगर डायमीटर है तो पैरेलल है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इस थ्योरम के बाद जो कन्वर्स वाला थ्योरम है, इन दोनों से क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। तो और भी नेक्स्ट थ्योरम्स में देखते हैं एक और थ्योरम, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक। चलिए देखते हैं एक और थ्योरम, ठीक है। मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट थ्योरम के लिहाज से अगर देखें तो यही लास्ट थ्योरम होगा, अदरवाइज और थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो फिर हम बता देंगे, ठीक है। बाकी इसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे, जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिहाज से या सर्कल में PYQ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। थ्योरम देखिए कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary यानी 180 to the angle subtended by the line segments joining the points of contact to the circle। बनाते हैं फिगर, टू टेंजेंट कह रहे हैं, ठीक है, drawn from external point, टू टेंजेंट drawn from external point। तो ये रहा सर्कल, ठीक है, ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से दो टेंजेंट, ठीक, ये रहा सेंटर ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि ये दोनों टेंजेंट जो होंगे वहाँ पे जो सर्कल का ये जो सेंटर होगा, यहाँ से अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों एंगल मिलके सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस बात को जस्टिफाई करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन में क्या लिखेंगे? नाम दे दो ना इसे कुछ। ओ, ये रहा A B, ये पॉइंट P एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, दे दीजिए PA एंड PB are two tangents, PA and PB are two tangents, ठीक है। O is the center of the circle, ठीक। क्या करेंगे उसके बाद? O is the center of the circle, उसके बाद क्या करेंगे देखिए, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है ये सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ? सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यानी एंगल AOB प्लस एंगल APB मिला के 180 डिग्री, ठीक है। ये बात को प्रूफ करना है। प्रूफ, एक बात बताइए, आपको जो हम थ्योरम नंबर फर्स्ट बताए थे, क्या बताए थे कि अगर कोई टेंजेंट आता है किसी सर्कल पे और सेंटर से यदि वहाँ पे लाइन खींचते हैं तो एंगल कितना बनाता है? 90 डिग्री का। और यहाँ पे साफ चीज़ें क्लियर कट है कि OAPB एक आपको दिख रहा होगा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और आपको ऑलरेडी पता है कि क्वाड्रिलेटरल का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 360। इसका मतलब ये है कि OA परपेंडिकुलर टू AP है, इसका मतलब एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। OB इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BP है,
इसका मतलब एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वी नो डैट द सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यहाँ लिख लीजिए आप कि वी नो डैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360। चलिए क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल क्या हो जाएगा ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी मिला के कितना हो जाएगा, चारों एंगल है ना, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ओ ए पी के बारे में कितना पता 90 प्लस ओ बी भी कितना है 90 प्लस ओ ए बी और ए पी बी के बारे में जानकारी नहीं है, ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। चलिए क्या करेंगे 90 90 180, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 माइनस 180, यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ कहाँ पे है इसका, ये पहले देखिए। सबसे पहली बात कि ये जो दोनों एंगल हैं इन दोनों का सम 180 है। अब होता क्या है, क्योंकि आपको हम थोड़ा बता चुके हैं कि ये अगर मान ले जाए 60 तो ये कितना हो जाएगा 120, अगर ये 70 तो ये कितना हो जाएगा 110, यानी किसी कीमत पे दोनों एंगल को जोड़ जाड़ के 180 लाना है। तो अभी तक हम बहुत सारे थ्योरम देख चुके हैं, ये दोनों टेंजेंट इक्वल होता है, ये भी देख लिए हैं कि यहाँ पे 90 90 बनाता है, ये भी देख लिए हैं कि यहाँ से अगर कोई लाइन ड्रॉ होता है तो ये दोनों एंगल इक्वल डिवाइड भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके का हम बहुत सारे थ्योरम्स देखे हैं। अब इन सारे थ्योरम्स का इस्तेमाल करेंगे हम सर्कल के बहुत सारे सम्स को बनाने के लिए। शुरू करते हैं कुछ सिंपल सम्स के साथ, फिर आएंगे हम काफ़ी इंपॉर्टेंट और ख़ास करके वीवीआई हॉट क्वेश्चंस के साथ सर्कल के। लेकिन देखते हैं शुरुआती दौर के कुछ क्वेश्चंस। चलिए देखिए, इन बहुत सारे थ्योरम्स के बाद एक लास्ट सम लेते हैं, मेरे ख्याल से इसके बाद और भी सेशन लाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज के सेशन का अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टेंजेंट को टच कर रहा है और थोड़ा 9th क्लास के सर्कल को भी टच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर ओ। ठीक है, ए टी इज अ टेंजेंट एट, ए टी एक टेंजेंट है, ठीक है, और एंगल ए ओ क्यू ये दिया हुआ है 58 डिग्री। पूछ रहा है बताइए एंगल ए टी क्यू कितना होगा। एक बात देखते हैं, एक बात देखिए, सबसे पहले अगर आप 9th क्लास को याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा 9th क्लास का अगर हम कॉन्सेप्ट लेते हैं तो याद कीजिए कि अगर कोई सर्किल हुआ करता था और यहाँ से कोड हुआ करता था, सेंटर पर का एंगल जो होता था वो सर्कमफ्रेंस पर के एंगल का डबल। इसका मतलब ये हाफ, ये डबल, मतलब अगर ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा 50। कब, जब एक ही कोड से एंगल सेंटर पे जाए, यही कोड से एंगल सर्कमफ्रेंस पे जाए, या एक ही आर्क से एंगल सेंटर पे जाए, एक ही आर्क से सर्कमफ्रेंस पे जाए। यहाँ पे सेम प्रोसेस हो रहा है। गौर से अगर आप देखिए तो ए क्यू एक आर्क है और इस ए क्यू आर्क से सेंटर पे गया और इसी ए क्यू आर्क से सर्कमफ्रेंस पे गया। इसका मतलब है कि सेंटर पर का एंगल जो होगा वो सर्कमफ्रेंस पर के एंगल का हाफ होगा, सॉरी डबल होगा, मतलब सेंटर वाला डबल होगा और सर्कमफ्रेंस वाला हाफ होगा। अब यहाँ पे अगर दिया हुआ है 58 डिग्री उस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो अगर उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम देखें तो एंगल जो ए ओ क्यू जो 58 डिग्री दिया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एंगल जो ए बी क्यू है, ए बी क्यू है, वो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ क्यू का हाफ होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट यही कहता है कि सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल है वो सेंटर पे के एंगल का हाफ, या सेंटर पे के जो एंगल है वो सर्कमफ्रेंस पे के एंगल का डबल। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि एंगल ए बी क्यू और ए ओ क्यू है कितना 58/2 यानी 29। इसका मतलब एंगल ए बी क्यू कितना हो गया 29 डिग्री। ठीक है, आप गौर करके यहाँ पे देखिए कि ये एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक है, और आपको साफ तौर से दिख रहा होगा कि ए बी टी क्या है, एक ट्रायंगल।
तो आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल की वैल्यू कितना होता है 180। ऊपर से आप याद कीजिए थ्योरम नंबर फर्स्ट, हम क्या बताए थे कि अगर कोई टेंजेंट हो और सेंटर पर से अगर कोई लाइन आए तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनाता है 90 डिग्री का। इसका मतलब हम अगर देखें कि इन ट्रायंगल ए बी टी, इन ट्रायंगल ए बी टी एंगल ए बी टी, एंगल ए बी टी प्लस एंगल बी ए टी प्लस एंगल ए टी क्यू या ए टी बी, ठीक है, ए टी बी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल की वैल्यू कितना होता है 180। इसका मतलब ए बी टी कितना है, ए बी टी आपका है कितना 29 डिग्री प्लस बी ए टी आपका 90 डिग्री प्लस ए टी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 और ये 9 2 11, ठीक है, डिग्री प्लस एंगल ए टी बी इज इक्वल टू 180, यानी एंगल ए टी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 119, यानी एंगल ए टी बी इज इक्वल टू 61 डिग्री। यहाँ ए टी क्यू फाइंड करने के लिए कह रहा था, गौर से अगर देखिएगा तो ए टी बी और ए टी क्यू एक ही एंगल है, ठीक है, तो इसको आप ए टी बी को जो है एंगल ए टी क्यू लिख सकते हैं, दैट इज 61 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया है 61 डिग्री। आया कैसे, 9 क्लास के एक छोटा सा थ्योरम का यूज़ किए जो आपको याद होना चाहिए, और 10 क्लास का फर्स्ट थ्योरम का इस्तेमाल हो, यहाँ पे 90 डिग्री और ये एंगल आ गया आपका 61। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके के सर्किल से और भी हम क्वेश्चंस देखेंगे और भी थ्योरम्स देखेंगे। आज के लिए यही सेशन को करते हैं एंड। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।